दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आज की वीडियो होने वाली है हमारी होलो झोलो दीदी के ऊपर, क्योंकि ये पढ़ के आई हैं होलो झोलो विश्वविद्यालय से और बहुत बड़का जो है अपने आप को प्रशिक्षित महिला समझत हैं और बहुत एवन महिला समझत हैं। जब देखिए तब अपने भौजाई के नाम का कटोरा लेकर के सामने आ जाती हैं और कहती है कि ये जी हम अपना कटोरवा ले आए हैं, हमको जस्टिस दिलवाओ। हमारे भौजी को तुम लोग कहाँ हैं ऐसे बोलत हो। कहा ये लड़ुआ की अम्मा, हम तुमको बहुत अच्छा समझत रहे जी, तुमहू यही फैमिली का एकदम गुड़ गोबरा कर दे रही हो। हैं तुम इकलौती बारिश हो ऐसी हो जो होलो झोलो विश्वविद्यालय से पढ़ी हो, तो कम से कम तुम अपने शिक्षा का प्रचार काहे नहीं करती हो। हैं बार बार तुम अपना कटोरा लेकर के आ जाती हो और फिर तुमको लोग कमेंटवा में गरियाते हैं तो फिर तुम गरियाती हो। कहिए तुम समझोगी जी कि तुमको जो है कब बोलना है कब नहीं बोलना है। और हमारी होलो झोलो दीदी जो है ना, ये कह रही है कि सब लोग हमको कमेंट किया था और एक इनको बहुत खतरनाक कमेंटवा आ गया था। ये कमेंटवा आ गया था कि जो लपिया है वो बांझ है, वो कभी माँ नहीं बन सकती, या फिर जो भी किसी कोई इसी टाइप का। तो हमारी होलो झोलो दीदी को जो है ना लड़ुआ की अम्मा कोई बहुत खराब लग गया। ए लड़ुआ की अम्मा, जब तुमको ये खराब लग गया, इनके लिए वो बहुत बढ़िया बोली थी लेकिन इनके भौजाई के लिए बेकार बोल दी, तो होलो झोलो दीदी जो हैं वो उसको बंद कर दी, उसको ब्लॉक कर दी, उसको हाइड कर दी। ए होलो झोलो, अपने मातारी को नहीं समझा रही जी। जब तुम्हारी मातारी तुम्हारे भौजाई को बोलत रही कि हे छठी मैया इसको कबहुआ बच्चा ना हो, तब तुम नहीं इतना हंगामा की ए अम्मा इसे काहे कह रही हो हमारे भौजी को। तब तुम अपना जस्टिस का कटोरा लेके नहीं आई थी जी कि ये तांडव करने के हमारी अम्मा जो है इसे बोल दी, हमारी बहरूपिया अम्मा जो है इसे बोल दी हमारे भौजी को कि हे छठी मैया इसको कभी बचौआ ना ही हो। हाँ जी, तब तुम लोग पूरा परिवार भांग भंगोड़ी पी के सो रहा था जी। होलो झोलो कह रही हैं कि कुछ लोग जो है हमारे भौजी के पीछे पड़ गए हैं। अरे भौजी को जो है बच्चा ऊपर वाले के हाथ में होता है ना, तुम्हारे भौजी के केस में बच्चा जो है जगत जी के हाथ में है, समझी। क्योंकि तुम्हारे भौजी के केस में ना लपुआ की ज़रूरत है ना भगवान की ज़रूरत है, समझे। उसको जगत जी से बगावत की ज़रूरत है, वो बगावत करेगी तब वही उसको बच्चा होगा। क्योंकि वो सारा ठिकरा तो जगत जी पे फोड़ दी थी कि जगतिया जो है ना जी, इसी की वजह से हमको बच्चा हुआ नहीं हो रहा है, इसी की वजह से हम माँ नहीं बन पा रहे हैं, इसी की वजह से जो है हम आज तक ऐसे ही पड़े हुए हैं और इसी की वजह से जो है ना हमारा वंश आगे नहीं बढ़ रहा है। कितना ज़्यादा हंगामा मचाई थी। तो इसमें भगवान कहाँ से आ गए जी। भगवान कहाँ से आ गए होलो झोलो। इसमें तो जगत जी आ गई ना। अब तुम्हारी भौजाई के बच्चे से किसी को क्या लेना देना जी। हम लोगों को क्या ज़रूरत है लपुआ के पपुआ से। हम लोग अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन तुम्हारी भौजाई जो 5 महीने जनता को पागल की थी तो जनता बुड़बक है जी। उसके लिए सब लोग रोए थे कि हाय रे पागल चट्टी का घर बर्बाद हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि ना लपिया का घर नहीं बर्बाद हुआ है, लपिया तो चली थी भोपाली का घर बर्बाद करने। अगर लपिया का कुछ बर्बाद हुआ होता, मुझे एक चवन्नी दिखा दो जो लपिया का बर्बाद हुआ है जी। होलो झोलो, तुम पूरा फैमिली जो है वो तो एकदम पड़ गई थी पीछे। एक बात बताओ, तुम इतना ज़्यादा जो है आई हो एजेंडा लेकर के कि हमारे भौजी के बारे में सब लोग ऐसा बोल रहा है, शर्म करो शर्म करो। तो पहले ये बताओ होलो झोलो, तुम्हारा भैवा जब अपना नंगपन दिखा रहा था तब तुम कहाँ थी होलो झोलो। लड़ुआ की माई, तब तुम कहाँ थी कि अपने भैया के ऊपर तुम FIR काहे नहीं कर दी कि ये सुनो तुम इतना जो है नंगपन दिखा रहे हो तो हम तुम्हारे ऊपर केस कर दे रहे हैं, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और यूट्यूब जो है एक सभ्यता और एक सभ्य लोगों का जो है वो नगरी है। तब तुम अपने होलो झोलो भैया को काहे न रोकी थी जी। ऐसा पागल भाई गवार, उसको काहे नहीं रोकी थी। 1 नंबर का गवार है तुम्हारा भाई, तुम तो होलो झोलो से पढ़ी हो। तब तुमको रोकना चाहिए ना जी। उससे पहले तुम्हारे भैया के लिए कोई बोलता था, उसको पता था कि तुम्हारा भैया को बाबा सिर है। वह खुद ने बताया कि ये जी हमको लाल मिर्चा नहीं, हमको जो है ज़्यादा अथू खाने से का कढ़ी खाने से बाबा सिर हो गया है, समझी। एक बात बताओ, बोल रही हो कि सब लोग हमारा भैया के कच्छा का मजाक बना रहा है, सब लोग लाल कच्छा का मजाक बना रहा है। एक बात बताओ, तुम्हारा भैया पीरियड का मजाक बना था तब तुम होलो झोलो कहाँ थी जी।
तब तुम कहाँ थी जब तुम्हारा भैया जो है पीरियड का मेहरारूनों के मजाक बनाया था कि ए जी एक मेहरारू जा रही थी टोटो में, नहीं कैब में, उसका जो है यहाँ पे पूरा ब्लड गिरा हुआ था, फिर हम उसी पर बैठ गए, फिर हमारा कपड़वा रंग आ गया, हमारा पेंटियर रंग आ गया। तब तुम मुंह में दही जमा के बैठी थी जी, तब तुमको तांडव करना चाहिए ना कि काहे ऐसा बोल रहे हो जी। आइए बताओ कि उसको पता नहीं है जी कि हाँ कि मेहरारून का पीरियड कैसे आता है। कोई उसको सहूर और नहीं है, क्या पढ़ा है जी, क्या पढ़ा है कि उसको नहीं पता है कि कितना क्वांटिटी में जो है वो पीरियड होता है, कितने में नहीं होता है। समझी, इस सबको चीज को उसने कितना मजाक बनाया था, तब तुम कहाँ थी होलो झोलो। और हाँ सबसे बड़ी बात, तुम्हारी भौजाई जब उसके नकचुअना के छाती पे बैठ गई थी नागिन डांस करके, तुम लोग सब भी फैमिली के हो ना जी होलो झोलो। तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे इन-लॉ जी वीडियो देखे थे कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे इन-लॉ तो तुमको हर चीज फोन करके बताते हैं, तो तुम्हारे इन-लॉ जी वीडियो देखे थे कि नहीं, जरा उनका भी तुम एक्सपीरियंस बता देना, फीडबैकवा बता देना कि तुम्हारी भौजी जो छलक करके उसके छाती पे चढ़ी थी और उसके बाद जो उसका अनुभव था, जो अपना आ कर रहा था, वो देखी थी जी। और तुम्हारी माँ जो वहाँ पे ढोलकिया खड़ी थी वो ताली बजा रही थी, वो कितनी बेशरम सास है जी। ऐसा भरे समाज में हो रहा है और तुम्हारे घर वाले उसको ताली बजा करके जो है उसको उत्साहित कर रहे हैं, और तुम बोल रही हो कि जो है सारे यूट्यूब वाले बेशरम हैं। ये बेशर्मी कहाँ से निकली, तुम्हारे घर से निकली ना। कच्छा कहाँ से निकला, तुम्हारे घर से निकला ना। एक विधवा पर अटैक कहाँ से निकला, तुम्हारे घर से निकला ना। एक शादीशुदा होते हुए भी एक गैर औरत से अफेयर कहाँ से निकला, तुम्हारे घर से ना। एक पत्नी के होते हुए एक पति जो है किसी और औरत के साथ बैठा था, वो कहाँ से निकला, तुम्हारे घर से ना। तो सारी गंदगी जब तुम्हारे घर से निकली तो फिर तुम कौन होती हो होलो झोलो दूसरे को बोलने वाली। तुम अपना काहे नहीं सुधार करती हो, अपने परिवार वालों का। हाँ होलो झोलो कह रही हैं कि इनको जो है बहुत लोग जिनके बच्चे हैं वो ऐसा बोल रही हैं, ऐसा है कि भगवान भी ले लेगा। काहे भगवान तुम्हारे लिए खलिहर बैठा है कि। अरे होलो झोलो का फरियाद आया है, लड़ुआ की माँ ही बोली हैं कि ए भगवान ये बच्चों वाली औरतें बोल रही हैं इन लोगों का बचुआ ले जाओ। का है तुम जैसे फुहरों का भगवान सुनने के लिए बैठे हैं, बाकी दुनिया में लोग एकदम ऊ हो गए हैं, भगवान तुम लोग लिखा करके बैठे हो जी। हैं ये लाल कच्चा है कि जब चाहोगे तब तुम लोग अपना लिखा लोगे। भगवान को नहीं पता है होलो झोलो कि किसको कब देना है और कब नहीं देना है। और तुम बोल रही हो कि एक माँ कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देती है, तो एक बात बताओ, ये स्टेटमेंट तुम दे रही हो तो क्या तुम एक माँ नहीं हो, है जी होलो झोलो। पहले अपना वीडियो उठा करके देखना कि अगर तुम सच में एक माँ हो जो कटोरा लेकर के आई हो अपने लपिया का जस्टिस मांगने के लिए, तो एक बात बताओ होलो झोलो कि तुम जो है एक माँ नहीं हो जो दूसरे को कह रही हो कि भगवान को लेने में देरी नहीं लगेगा। और अगर यही सेंटेंस मैं तुम्हारे ऊपर उल्टा कर दूँ तो, यदि लड़ुआ की माई बताओ, अगर मैं यही सेंटेंस तुम्हारे ऊपर उल्टा कर दूँ तब कि तुम लोगों ने इतना गंदगी फैलाया है, इतना गंदगी फैलाया है, किसी एक औरत का घर उजाड़ दिया है, जबकि मुझे उस औरत से सिंपैथी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे बातें कर रही हूँ, समझी। तो तुम लोगों ने पूरा फैमिली मिल करके एक औरत को जो है एकदम बदनाम कर दिया है। तो बदनाम कर दिया था, उस समय जो है वो औरत के पास बच्चा था, वो तुम भूल गई होलो झोलो। तुमको उस समय सहूर नहीं आया। उस समय तो तुमको जितने ज़्यादा गंदे कमेंट आ रहे थे नेक्स्ट पार्टी के लिए, तू उस कमेंट को पढ़ के बड़ा मजा ले रही थी। आज भी वो कमेंट पढ़े होंगे। होलो झोलो तुम एकदम आँखें में चश्मा काहे नहीं लगवा लेती हो। आइए आजकल अपने लॉज का झंडा लेकर के आइए। एक बात बताओ कि तुम लड़ुआ की माई, तुम्हारा बियाह भइले 8 साल हो गया और तुमको अभी इहो नहीं पता है जी कि होली पर पूजा कैसे किया जाता है। ये बोल रही है कि पिछले साल हम होली नहीं मनाए थे, हमारा लड़ुआ का जो फॉर्चूनर जीजा है उनका थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, तो हम इस बार इन लॉज से पूछेंगे, ठीक है। तो इसको बेस्ट क्या बोलते हैं, बेस्ट बहू का अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि ये सारा काम इन लॉज से पूछ के करती है। एक बात बताओ लड़ुआ कमाई, ये जो आज तुम वीडियो बनाई हो ये अपने इन लॉज से पूछ के बनाई हो कि नहीं। कि इन लॉज सुनो, हेलो हेलो इन लॉज, हम अपने भौजी के नाम का कटोरा लेकर के जा रहे हैं, वीडियो बना दे कि नहीं। तो फिर होलो झोलो के इन लॉज ने बोला कि हाँ हाँ बना दे। और हाँ इन लॉज ने जो है वो इसको क्या बोलते हैं, होलो झोलो को पैसा भेजा है कपड़ा लत्ता खरीदने को। का ए होलो झोलो तुम कितना फेंकती है जी। वो गांव में रहने वाले, पहले अपने ससुर को तुम देखी हो वो कैसे रहते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे क्या करते हैं।
वो तुमको पैसा भेजेंगे जी? तुम लोग बेशरम की तरह ले भी लिए है, तुम लोग ले भी लिए। अभी ये सारा चीज खाली पिटिवा के लिए बोलती है, क्योंकि अगर ये इतनी ही अच्छी बहू है तो ये एक दिना में काहे भाग आती है? और अगर ये इतनी ही अच्छी बहू है तो इसके घर पे न्योता काहे नहीं गया कि चलो अम्बाला इतना बड़ा इवेंटवा हो रहा है। यहाँ पे लपिया के इवेंटवा में दूर दूर देश के कोने कोने से लोग आए थे, लेकिन इसके घर के कोने से कोई नहीं आया था। ना ही इसके इन लॉज आए थे, ना ही इसके भसुर, ना ही देवर, ना देवरानी, ना जेठानी, कुछ नहीं आया था। है जी इन लॉज प्रेमी? तुम्हारे घर तुम्हारे यहाँ जो है रिवाज नहीं है जी न्योता देने का अपने जो है रिश्तेदारी में? ना ही वो जो 12 पास रंजना है, ना ही उसके यहाँ से कोई आया था, और ये जो है एजेंडा लेकर के चली है। तो पहले अपने घर का सुधार करो ना, है लड़ुआ कमाई, पहले अपने घर का सुधार करो। बार बार कटोरा लेके काहे आ जाती हो? अगर कुछ करना है तो चार अपने बहवा को समझाओ, क्योंकि वही गलती किया है, वही सारा चीज किया है, तो लोग उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो पहले अपने भाई को संस्कार सिखाओ। और रही बात तुम्हारे भौजाई को बच्चे के लिए ट्रोल करने की, तो वो उसने स्वयं ये बात बोली है, समझी, कि मेरा बच्चा जगत जीजी की वजह से नहीं हो रहा था, और आज जो है जगत जीजी को गए 5 महीने हो गया, तो फिर वो क्यों नहीं उसको बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? बस यही सवाल के जवाब मैं भी पूछती हूँ कि अगर जगत जीजी की वजह से इसका बच्चा नहीं हो रहा था तो ये 4 साल तक क्या कर रही थी? और अगर जगत जीजी के आने के बाद इसको बच्चा नहीं हो रहा था, तो अब जगत जीजी चली गई, अब क्यों नहीं हो रही? अभी मत बोलना कि भगवान के हाथ में। और अगर भगवान के हाथ में बच्चा था, होना है या होना था, तो फिर इसने जगत जीजी पे आरोप क्यों लगाया था कि 1.5 साल से जगत जीजी बच्चा नहीं होने दे रही? पागल समझिए का जी बोलो झोलो? हम लोग को पागल समझियो? हम लोग कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं, तुम्हारी तरह होलो झोलो से नहीं पढ़े हैं, समझी? और दोबारा बार बार आकर के कटोरा लेकर के मत आना के जी हम कटोरा लेकर के आए हैं अपने भौजी के नाम का, हमारे कटोरवा में कुछ दे दो तुम लोग। और जैसे ही इसको कोई जवाब देता है कि तुम लोग जो है बेशरम फैमिली हो, तो ये कहती है कि तुम लोग बेशरम काहे जी? तुम्हारा भैया खाली यहाँ पे उसी को नंगपन मचाने का अधिकार है, बाकी किसी को अधिकार नहीं है। और दोबारा बच्चे की बदुआ तो देना मत कि जिसका बच्चा आया उसका चला जाए। अगर ये बदुआ दे रही हो तो सेम टू यू, पहले तुम्हारा जाए फिर दूसरे का जाए, समझी? तो ये दोबारा मत बोलना। और अपनी वीडियो देख लेना कि तुम जो है एक माँ होकर के बोल रही हो कि जैसे भगवान देता है वैसे ले ही लेता है, तो शुरुआत तुम्हारे से करे, समझी? और इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सोच विचार करके बोला करो कि तुम क्या स्टेटमेंट पास कर रही हो, समझी? तुम्हारे ऊपर ही रिएक्शन बनता है जो तुम स्टेटमेंट पास करती हो। तो जो तुम दूसरे के बच्चे को लिए कह रही हो, तो पहले तुम्हारे बच्चे के साथ में होए। बड़ा आई तुम बच्चों का बदुआ देने के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी करने के लिए हम जैसी माएँ हैं अभी चिंता। तुम जैसे औरतों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने का चिंता करो, ठीक है? अपने बच्चों को समय से खिलाओ पिलाओ, क्योंकि उनका विकास रुक गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।